आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की इजराइल और अमेरिका के जॉइंट हमले में शहादत के बाद नैरेटिव चलाया जा रहा है सोशल मीडिया पर करबला 2 का, और मुझे लगता है कि इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मर्जिया जाफ़र है और आप देख रहे हैं मर्जिया कॉन्वो। इस वीडियो को पूरा देखना ज़रूरी है क्योंकि समझिए कि करबला क्या है और करबला क्यों है। ईरान में इस वक्त कोई मजाक नहीं चल रहा है। ये एक मुल्क है जिसके पीछे एक ताकतवर मुल्क पड़ा है, और वो छोटा सा मुल्क जिसके पास अब उसका सुप्रीम लीडर तक नहीं है, लेकिन वो आज भी सीना तान कर इजराइल और अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब पे जवाब, जवाब पे जवाब, जवाब पे जवाब दिए जा रहा है। और ऐसे हालात में डटकर खड़ा है जब उसके ही हमसायों ने उसके साथ दगाबाजी की है। शायद ईरान को गाजा के उन मासूम बच्चों को बचाने की सजा मिल रही है, जिसके लिए स्टैंड लेने की जिम्मेदारी उन 56 बुजदिल देशों की भी थी जो आज ईरान की दिलेरी देखकर ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने इस हालात में उन्हें अकेला छोड़ दिया और सिर्फ इजराइल का ही साथ दे रहा है। देखिए सऊदी के ऑफिशियल्स का ये वीडियो। الدفاع الأمريكي مركز على إسرائيل دون دول الخليج التي تقع فيها كثير من القواعد العسكرية. وما في شك أنا في تقديري وأعتقد أن هناك نوع من العتب الخليجي على الحليف أو الشريك، إذا وصفناه بدقة، الشريك الأمريكي الذي يركز على أمن إسرائيل واستقرار إسرائيل وسكان إسرائيل دون الاهتمام بالجوانب الدفاعية في دول الخليج العربية التي تتعرض اليوم لاستهدافات إيرانية دون جهد أمريكي। सऊदी अरब समेत कई मिडिल ईस्ट कंट्री हैं जो कि अपने आप को सो कॉल्ड मुस्लिम कहते हैं, वो अमेरिका का साथ दे रहे हैं। तो इस सिनेरियो और सिचुएशन में भी अगर ईरान जंगजू बना है और सीना तान के खड़ा है तो हैरत की तो बात है। कहते हैं इंसान बाहरी ताकत से तो जीत जाता है, लेकिन जब अपने लोग ही दगाबाजी कर जाएं तो वहाँ पे इंसान हार जाता है, अपने घुटने टेकने को मजबूर हो जाता है। लेकिन ये ईरान है कि ना उसने हिम्मत तोड़ी और ना हौसला छोड़ा। मतलब साफ है कि जिंदा ख़ामनेई से ज़्यादा शहीद ख़ामनेई भारी पड़ रहे हैं अमेरिका और इजराइल पर। अब बात करते हैं उन नैरेटिव की। और एक स्ट्रेटेजी होती है कि जब कहीं युद्ध होता है तो बहुत सारी फेक न्यूज़ आती है, बहुत सारे नैरेटिव तैयार किए जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं करबला 2 के नैरेटिव पर। ख़ामनेई की शहादत हुई और उनका पूरा परिवार इस हमले में शहीद हो गया। बेटी, बहू, बेटा, दामाद और 14 महीने की मासूम पोती। उनके बेटे मुश्तबा ख़ामनेई बचे हैं। हालांकि उनकी भी मौत की खबर आई थी, लेकिन ये फेक न्यूज़ थी। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि ऐसे में फेक न्यूज़ का दौर बहुत ज़्यादा चलता है। अब यहाँ शुरू होता है करबला 2 का नैरेटिव। सोशल मीडिया पर आजकल करबला 2 से रिलेटेड मैं आपको कुछ क्लिप दिखाती हूँ। अगर कभी तुम्हारा बेटा पूछे कौन थे आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई, तो बता देना वो ख़ामेनेई जिसने अपनी जिंदगी से करबला 2 की एक नई दास्तान लिख दी। अगर कभी आपका बेटा आपसे पूछे कौन थे आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई, तो बता देना वो ख़ामेनेई जिसने अपनी जिंदगी से करबला 2 की एक नई दास्तान लिख दी। इसमें लोग कह रहे हैं कि आने वाली नस्ल अपने बच्चों को करबला 2 के बारे में बताएगी, मतलब करबला 1 का मामला ही ख़त्म। मतलब लोग कहना क्या चाह रहे हैं? एनीवेज, क्या आज का ईरान करबला की कहानी को रिप्लेस कर रहा है या दोहरा रहा है? क्या आयतुल्लाह अली ख़ामनेई को एक नए दौर का प्रतीक बनाया जा रहा है? अरे भाई, अली ख़ामनेई एक ऐसा नाम है जो आज दुनिया की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिक्स बहसों के बीच खड़ा है। कुछ लोग उन्हें रेजिस्टेंस का चेहरा कहते हैं तो कुछ उन्हें सियासत का खिलाड़ी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर उन्हें करबला की लड़ाई से क्यों जोड़ा जा रहा है?
करबला की तो असली कहानी 14 साल पहले इमाम हुसैन ने सत्ता के सामने झुकने से इनकार कर दिया था। उनके पास ताकत नहीं थी, लेकिन उनके पास था सच, और उन्होंने दुनिया को सिखाया सर कट सकता है, झुक नहीं सकता है। और आज ईरान अपने आप को रेजिस्टेंस यानी विरोध की ताकत के रूप में पेश करता है, और अली खामनेई उस सोच के लीडर माने जाते थे। उनके समर्थक कहते हैं वो दबाव के आगे नहीं झुकते थे, वो पश्चिमी ताकतों के खिलाफ खड़े थे। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि खामनेई इमाम हुसैन की आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे और उसका प्रतिनिधित्व भी करते थे। यही वजह है कि कुछ लोग उन्हें करबला की सोच से जोड़ते हैं। लेकिन ज़रा रुकिए, क्या हर विरोध करबला है? क्या हर नेता इमाम हुसैन बन सकता है? सच्चाई ये है कि करबला एक रूहानी नैतिक जंग थी, जबकि आज की दुनिया पॉलिटिक्स, पावर और स्ट्रेटजी से चलती है। इसलिए ये तुलना ज़्यादातर इमोशनल नैरेटिव होती है, पूरी सच्चाई नहीं। करबला हमें अंधी फॉलोइंग नहीं, बल्कि सच को पहचानने की ताकत सिखाती है। अगर कोई सच में उस रास्ते पर है तो उसे सिर्फ नाम से नहीं, उसके काम से भी पहचाना जाएगा। तो आपका क्या मानना है? क्या अली खामनेई की शहादत को करबला 2 कहना सही है? हाँ, ये मानते हैं कि आयतुल्लाह खामनेई के लिए करबला दर्सगाह है। खामनेई हमेशा इमाम हुसैन के बताए रास्ते पे चले और अली की तरह जिए और हुसैन की तरह शहीद हुए। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इन दोनों शहादतों को एक नैरेटिव बना दिया जाए। कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।